अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा का लिबास जन्नत से क्यों आया और किस लिए आया। ये वाकया बहुत ही खास है। मोहब्बत के साथ और तवज्जो के साथ आखिर तक जरूर देखना। यहूदियों की लड़की की शादी थी और उनकी शादी में जाने के लिए बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास कोई ऐसा लिबास नहीं था। अल्लाह ताला ने बीबी फातिमा के लिए जन्नत से लिबास भिजवाया। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से वो लिबास लेकर आए। एक मर्तबा हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में मौजूद थे। कुछ यहूदियों की औरतें आईं और कहने लगी, या रसूलल्लाह, हमारी बेटी की शादी है, आप अपनी बेटी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को हमारे घर शादी पे भेज दीजिए, यानी हमारी बेटी की शादी पर भेज दे, हम बहुत ज्यादा खुश होंगी। इमामुल अंबिया की शहीरजादी हमारी शादी के अंदर तशरीफ लाई, हम बहुत फख्र करेंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर हमारी शादी पर आई। उन औरतों का मकसद ये था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाया जाए। वो यहूदी औरतें बड़ा खूबसूरत लिबास रखती थी, उनके पास पहनने के लिए अच्छे से अच्छा लिबास था और वो जानती थी कि नबी की बेटी के पास कोई खूबसूरत लिबास नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अपनी शादी पर बुलाकर नीचा दिखाना चाहती थी कि हम इतने खूबसूरत लिबास पहनकर दावत में शिरकत करेंगी और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आएगी तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे और हम कहेंगे कि नबी की बेटी होकर भी इनके पास पहनने को अच्छा लिबास नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन औरतों का मकसद जान चुके थे और आपको पता चल चुका था कि ये मेरी बेटी को शादी पर क्यों दावत देने आई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी उनकी दावत को कबूल किया और उनसे वादा किया कि वो अपनी बेटी फातिमा को उनकी शादी पर भेजेंगे। हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा उनके पास बैठी ये गुफ्तगू सुन रही थी। जैसे ही अजान की आवाज आई, बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जाए नमाज बिछाई, नमाज पढ़ी और नमाज के बाद दुआ के लिए हाथ उठाए और कहने लगी, ऐ मेरे प्यारे रब्बुल आलमीन, लिबास की कोई जरूरत नहीं, मुझे शौक नहीं है कि मेरे पास अच्छे लिबास हों, लेकिन ऐ रब्बुल आलमीन, तू तो जानता है कि वो तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बेटी को शर्मिंदा करना चाहते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, कुछ इस तरह से अपना करम फरमा दे कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही है, उनकी बेटी क्या दुआ मांग रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा को देखकर खामोश रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका रब उन्हें शर्मिंदा नहीं होने देगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और कहा, ए जिब्राइल, जन्नत में जाओ और वहां से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को देकर आओ। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लिबास लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के पास आए और इजाजत मांगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अंदर आ गए और अंदर आकर आपने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जन्नत से आपकी बेटी के लिए ये लिबास भेजा है। आपकी बेटी यहूदियों की शादी में जाएगी तो ये लिबास पहनकर जाएगी, ये जन्नती लिबास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लिबास कबूल कर लिया। अंदर से बीबी फातिमा को आवाज दी और उन्हें लिबास थमा दिया और कहा कि बेटी, ये लिबास पहनकर तुम यहूदियों की शादी में जाओगी। और उधर यहूदियों की शादी शुरू हो चुकी थी। उनकी औरतें जरक बर्क लिबास पहने हुए थे और अपने अपने तकब्बुर में थी और हर औरत ने एक से बढ़कर एक लिबास पहना हुआ था और वो सब की सब बीबी फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के इंतजार में थी कि वो आए तो उनको शर्मिंदा करें, उनको नीचा दिखाएं। चुनांचे फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा जाने को तैयार हो गईं। उधर यहूदियों ने अपनी औरतों को जेवरात और मलबूसात से खूब आरास्ता किया हुआ था, क्योंकि वो जानते थे कि फातिमा के पास अच्छा लिबास नहीं है, जेवरात नहीं है। वो तो अपने पुराने पैबंद लगे हुए लिबास में शरीक शादी होंगी तो सबकी निगाहों में शुभ को हकीर होंगी।
ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کنیز خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کا ایسا لباس اور ایسے زیورات بھیجے کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ لباس پہن کر اور زیورات پہن کر اپنا جلوس لے کر یہودیوں کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ حوریں آپ کے بائیں طرف اور کچھ حوریں آپ کی دائیں طرف تھی، کچھ حوریں آگے اور کچھ حوریں پیچھے کی طرف تھی۔ اس شان سے جناب سیدہ فاطمہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جیسے ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا یہودی کے مکان پر پہنچی تو تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل، یہ وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش تو آ گیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی، حکیموں کو بلایا مگر سب بے شد، یہودی دلہن اٹھ نہیں رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد معلوم پڑا کہ یہودی دلہن کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ آنند فانند شادی کا مکان ماتم میں بدل گیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی۔ آپ نے فرمایا اطمینان رکھیں، دلہن کو ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا اے میرے اللہ، میں بنت رسول، اے اللہ تو برحق ہے، تیرا رسول بھی برحق ہے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی عزت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ آئی اور آتے ہی یہ شادی کا گھر ماتم خانہ بن گیا۔ اے اللہ میری عزت رکھ لے، میری لاج رکھ لے۔ کچھ دیر ہی گزرے تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا قبول ہو گئی اور دلہن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھ بیٹھ گئی۔